चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। मेरे साथ रानी पछालिका सिंह जी हैं, जो कि बहा से प्रत्याशी हैं। बहा आपकी राजनीति का गढ़ माना जाता है। कई बार आप लोग जीते हैं वहाँ से। लोग भी बधावर हाउस शहर में अगर बात की जाए तो एक नाम है उसका। इस बार कितनी चुनौतियाँ आपके सामने हैं? देखिए, हर इलेक्शन चुनौती ही होती है, उसको हल्का नहीं ले सकते हैं और जो भी विपक्ष सामने खड़ा है, उसको भी हल्का नहीं लिया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा लेके सामने आई है और इस विकास के मुद्दे पे ही हम लोग लड़ेंगे। कहीं न कहीं अगर जिस तरह से विकास की अगर बात की जाए, अगर बहा क्षेत्र में विकास की बात अगर होती है, तो कई बार हमने काफ़ी स्टोरियाँ वहाँ पर जाकर की हैं, तो कहीं न कहीं लोग असमंजस में नज़र आते हैं। तो कितना आपको इस बार लग रहा है चुनावों को देखते हुए, जिससे समाजवादी पार्टी का कद बढ़ता नज़र आ रहा है, लोगों का दावा है कि लगातार समाजवादी पार्टी का कद बढ़ रहा है, तो आप कितने इस बार चुनावों में बहा को लेकर कितनी चिंतित हैं या रणनीति क्या है? जब तक आप चुनाव लड़ रहे हैं, चिंतित तो रहेंगे ही और हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि जो भी सामने खड़ा है, मैं किसी को हल्का नहीं ले रही हूँ। पूरा प्रयास और पूरी ताकत लगा के हम लोग लड़ेंगे। विकास के मुद्दे पर ही चुनाव है, ये मानना है आपका? बिल्कुल, हमारे लिए तो विकास के मुद्दा ही है। पिछले 30 साल से राजद साहब यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हर बार जीते हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं, 4 बार कैबिनेट मंत्री। हर बार उनने बा के लिए कुछ ना कुछ बड़ा काम किया है। इसी प्रयास को हम आगे ले जाना चाहते हैं। मैं 2-3 बात तो ज़रूर कहूँगी क्योंकि आपने पूछा है। बा में से खिलाड़ी बहुत हैं जो उत्तर प्रदेश को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किए हैं, भारत को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो हम लोग एक स्टेडियम चाहेंगे जो हमको लगता है ज़रूरी है। एयरफोर्स के भारत के पहले चीफ भी निकले। जी, ये भी हम लोग चाह रहे हैं कि माननीय अटल जी के नाम से हम लोग को कुछ क्योंकि हमारे क्षेत्र का उनका मूल रूप से बाग के ही रहने वाले थे, बटेश्वर के रहने वाले थे। तो माननीय अटल जी के नाम से हम लोग को कुछ एक बड़ा या तो सैनिक स्कूल या एयरफोर्स एकेडमी या ऐसा कुछ दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बाग के हर गांव से कोई ना कोई देश की रक्षा में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में कहीं ना कहीं लगा। अगर बात की जाए अटल जी की, जैसा कि आपने बात की, लगातार अटल जी के नाम पर बहा क्षेत्र की अगर बात करें, लगातार हुआ कि यहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा, अटल जी का जो पैतृक गांव है वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। लेकिन 5 साल पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार रही है बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की थी। अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? 2 साल तो महामारी में निकल गए, जैसे कि आप लोग सब जानते हो, और चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार, 2 साल इसी में लगे थे कि ऐसा कोई आदमी भूखा नहीं जाए। इस महामारी से बहुत लोग घर छोड़ के जा रहे थे, जहाँ नौकरी कर रहे थे वापस घर आ रहे थे। तो हर एक आदमी के पेट में खाना जाए, इसके लिए फ्री राशन 2 साल बटा है। साथ में मैं कहूँगी बहुत बड़ा काम जो किया है, इतनी बड़ी महामारी थी, हर एक आदमी का वैक्सीनेशन फ्री में लगाया है। तो ये 2 बहुत बड़े काम थे, जिस वजह से बहुत सी चीज़ों ने बैकसीट ले ली। लेकिन अटल जी के नाम पे हो तो रहा है काम, बटेश्वर में शुरू तो हो रहा है। उनके नाम से एक म्यूज़ियम और उनका स्मारक तो लग रहा है। साथ में हम कह तो रहे हैं कि एक कन्या स्कूल दिया है, उनके नाम से कन्या विद्यालय भी दिया गया है। मतलब ये माना जाए कि अगर आपकी सरकार आती है दोबारा और आप विधायक होती हैं, तो सैनिक या आर्मी स्कूल भी बहा में बन सकता है। पूरी कोशिश और पूरा प्रयास उसके लिए रहेगा। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेक न्यूज़ 24 से मेरे साथ रानी पछालिका सिंह थी, जो बता रही थी किस तरह से बहा में अगर दोबारा सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आती है और ये विधायक होती हैं, तो एक सैनिक स्कूल भी बहा को दिया जाएगा। चेक न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान।